Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about two NBFCs which are directly focused in the auto space. Okay, तो एक कंपनी का नाम है आपका सुंदरम फाइनेंस और दूसरा है कि लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. तो एज आई सेड, इनका जो बुक है वो एकदम मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक इज टुवर्ड्स लेंडिंग इन दी ऑटोमोबाइल स्पेस. अब ऑटोमोबाइल स्पेस में क्या क्या होता है? कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर्स हो गया, बसेस हो गई, फिर टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल एंड यूटिलिटी व्हीकल्स. ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और अगर आप सुंदरम फाइनेंस को देखोगे तो अगर आप ये दोनों कंपनीज को ट्रैक करोगे, ये दोनों एनबीएफसीज को ट्रैक करोगे, यू हैव अ फेयर आइडिया कि आज इंडिया में ऑटो साइकिल कहां पे है. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज लाइक एक साइड आप तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक साइड में आई ट्रैक द ऑटो कंपनीज, राइट, जैसे मारुति हो गई, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड. दूसरे साइड में व्हाट आई डू इज आई ट्रैक द फाइनेंशियल्स जो लेंड करती है इन दी ऑटो स्पेस इन इंडिया. तो मुझे समझ में आता है कि साइकिल में हम कहां पे है, बिकॉज ऑटोमोबाइल इज अ सिक्लिकल स्पेस इन इंडिया. तो अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं पहले कि लाइक आज हम साइकिल में एक अच्छे जगह में है. ठीक है, ऑटोमोबाइल सेल्स अच्छा है. आप देखे होंगे राइट कि कोविड के बाद धीरे धीरे करके जब इकोनॉमी वापस आया है, गवर्नमेंट ने जब से अपना केपेक्स स्पेंडिंग चालू किया है, तो स्पेशली अगर आप ऑटो में भी देखोगे तो द बेस्ट स्पेस राइट नाउ अमंग ऑल द सब कैटेगरीज इज द कमर्शियल व्हीकल स्पेस. ठीक है, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, बसेस हो गया, बिकॉज ये सारे सेगमेंट कोविड से पहले बहुत सफर कर रहा था. कोविड के टाइम तो एकदम पूरा इनका सेल्स ही जीरो हो गया. लेकिन अभी जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, जितना रोड, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, जितना भी आपका केपेक्स चल रहा है, यहाँ पे आप तो देखे होंगे राइट, फिर रिन्यूएबल्स हो गया, तो वहां पे क्या होता है, ये कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बहुत जरूरत होती है, राइट, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. दूसरा चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी थोड़ा सा ये कंपनीज को इंडिविजुअली बात करूं, ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर अब मैं देखूं तो पहले चलिए मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का बात करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा अगर मैं उनका लोन बुक का बात करूं तो ये बेसिकली एक कार फाइनेंसिंग कंपनी है. कार में भी दो टाइप है, एक है यूटिलिटी व्हीकल और एक है आपका वो नॉर्मल गाड़ी. ठीक है, तो the car segment is around 50-60%. उनका जो नया वाला सेगमेंट है where they are very bullish is the used car space which is again around 18-20% के आसपास है. ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो उनका यूवी कार्स और प्री ओन्ड मिला के ही उनका कुछ अप्रोक्सीमेटली 70-75-80% ऑफ द पोर्टफोलियो होता है. बाकी जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फिर और कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स की है. तो कंपनी ने ये बताई. अब हम थोड़ा देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसे हुआ. तो ये कंपनी का जो एसेट का बुक है, मतलब ये लोन बुक का साइज है, दैट इज अराउंड 90,000 करोड़. और लास्ट ईयर से इस ईयर में द लोन बुक ग्रू अराउंड 27%. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया. अगर आप डिसबर्सल देखोगे दैट ग्रू 13-14% ऑन अ वाईओवाई बेसिस. थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग नंबर है. आई एक्सपेक्टेड द डिसबर्सल नंबर टू बी एट अ हायर पेस कंसीडरिंग दैट द ऑटो सेक्टर इज डूइंग गुड. ओके, तो मैनेजमेंट ने और क्या बोला, मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि गोइंग फॉरवर्ड दे कैन कंटिन्यू ग्रोइंग एट 20%. ये मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हो जाता है बात. और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि लाइक कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का फोकस, क्योंकि देखिए अगर आप कमर्शियल व्हीकल लेंड करते हो राइट, कमर्शियल व्हीकल फर्स्ट हैंड सीवी लेंडिंग करते हो, तो वहां पे यील्ड आपको कम मिलता है. जबकि से फॉर एग्जांपल ये मैंने कल भी एक दो कंपनी जो कवर किया था उसमें आई टॉक्ड अबाउट इट. जबकि आप प्री ओन्ड कार्स जब उसके लिए आप लेंडिंग करते हो तो उसमें यील्ड ज्यादा होता है. So if M&M Financial Services need to like increase NIMs and yield, they need to focus lesser and lesser on the commercial vehicle space and more on the pre-owned car space. तो product mix change यहाँ पे better होगा. तो फिर से फॉर एग्जांपल आपका yield बढ़ेगा. ओके, तो ये बन जाता है. दूसरे साइड में अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक इनका कलेक्शन एफिशिएंसी इज अराउंड 95-96, आई थिंक 96% के आसपास है, जो कि प्री कोविड लेवल तक पहुंच गया है. ये हो गया. अच्छा, दूसरे साइड में है कि लाइक आज अगर आप देखोगे जब मैनेजमेंट को पूछा गया था तो दे इवन सेड कि लाइक आगे जाके इवन इन लाइक H2 में जाके, जब H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1, ये याद रखना, बिकॉज H2 में आपका मॉनसून वगैरह नहीं होता है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बहुत अच्छे होते हैं. तो फिर वहां पे ये सारे कंपनीज बहुत अच्छे करते हैं. तो मतलब कंपनीज मतलब यहाँ पे लेंडिंग, बिकॉज सोचिए ना अगर आप एक ट्रैक्टर वाले हो राइट, अगर मॉनसून नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कुछ, तो आपका नॉर्मली आप बिजनेस कर पाओगे, बेच पाओगे अपना प्रोडक्ट्स, और ऑफ कोर्स उस पैसे से आप अपना ईएमआई भी भर लोगे उस ट्रैक्टर का या ट्रक का, राइट. तो उस एंगल से आप सोचिए. सो H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1. और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक आगे जाके से फॉर एग्जांपल दे आर उनका जो एसेट क्वालिटी है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उनका अगर मैं GNPA का नंबर बोलूं
तो कुछ 4.3 4.4% के आसपास है। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट एसेट क्वालिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि अगर आप सेम Q2 का लास्ट फिस्कल में देखोगे, the GNPA number was around 6.5-7% के आसपास. So the asset quality is improving. Guidance is now north of 20%. इनका ROE number थोड़ा कम है, इनका ROE number उतना अच्छा नहीं है. I think it's sub of 15%. So again, that's a result of which, like, you know, it's more or less a mediocre to a good to mediocre company, not a great company. Because अगर आपका ROE number 20% से नीचे है, इसका मतलब है कि like आपका company is not the best in the industry. Okay, क्योंकि मुझे चाहिए हाई ग्रोथ एंड हाई ROE का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है. बट यहाँ पे मुझे ग्रोथ ढंग का मिल रहा है, लेकिन ROE उतना नहीं मिल रहा है. प्लस अगर आप देखोगे, दिस इज अ 90,000 करोड़ का लोन बुक उनका है, तो इतना बड़ा एक कंपनी है, राइट. महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. बाय द वे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ डायरेक्ट सब्सिडियरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट. सो आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा ओन्स 52% ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. सो ये हो गई बात, और तो कुछ है नहीं. और तो हाँ, ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट आल्सो टॉक्ड अबाउट इंक्रीजिंग AUM बाय हाइकिंग प्राइसेस, बिकॉज ये जो BS4 से BS6 का जो प्राइस हाइक हुआ, राइट, इंजन बदला, तो ये ट्रक वर्क का प्राइसेस बढ़ गया, राइट. सो इसलिए क्या हो रहा है, इनको हायर टिकट साइज लोन्स देना पड़ रहा है ना, बिकॉज ट्रक का भाव अगर बढ़ गया, तो जो मतलब जो पैसा के लिए जो बोरो करने आ रहा है ये पैसा टू बाय अ ट्रक, मतलब कंपनी को अभी ज्यादा लोन देना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो गिविंग अ बूस्ट टू द AUM. सो दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा. अभी हम जाते हैं सुंदरम फाइनेंस के आसपास. तो अगर आप देखोगे सुंदरम फाइनेंस, एज आई सेड अगेन, एकदम प्योर प्ले एक ऑटो फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है. तो उनका एक और MSME एक डिवीजन है, बट दैट इज ओनली 7-8% ऑफ द टोटल लोन बुक. द 90-95% ऑफ द लोन बुक है उनका ऑटो लोन बुक. और अगर मैं सुंदरम का अगर आपका बात बोलूं, 50% ऑफ द ऑटो लोन्स में, ठीक है, 50% है आपका पूरा कमर्शियल व्हीकल, ठीक है. और जो कार सेगमेंट है, वो कार सेगमेंट इज अराउंड 25 सेगमेंट. तो कमर्शियल व्हीकल एंड कार मिला के आपका 75-80% होता है. बाकी जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, वो सारे सेगमेंट में आते हैं, ठीक है. सो अगेन, लाइक अगर आपको से फॉर एग्जांपल पता, मतलब अगर डिटेल में जानना है कि कमर्शियल स्पेस में क्या हो रहा है, सो यू नीड टू ऑलवेज लिसन टू व्हाट द सुंदरम का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है. बिकॉज अगर ये सिचुएशन अच्छा से और अच्छा हो रहा है, दे विल डिसबर्स मोर, राइट. तो इनका AUM अगर आप देखोगे 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर AUM, और इनका AUM का साइज, AUM मतलब लोन बुक का साइज अराउंड इस 40% के आसपास है, और इनका AUM ग्रू 25%, राइट. तो अगर इफ योर टोटल AUM ग्रू 25% ऑन YOY and almost 50% of the AUM is commercial vehicle, that means you automatically know कि commercial vehicle भी अच्छा कर रहा है. Commercial vehicle is a space in India का बात कर रहा हूँ, वरना सुंदरम इतने फास्ट पेस में अपना कमर्शियल बुक को नहीं बढ़ाता. एंड सुंदरम का अगर आप देखोगे ना, अगर उनका लेंडिंग का पेस ऑफ ग्रोथ घटने लग गया है एंड ऑल दैट, तब आपको पता है कि लाइक कंपनी आपको घुमा के बता रहा है कि लाइक ये नो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आगे उतना स्कोप दिख नहीं रहा है, राइट. बिकॉज ये सब तो डीप सिक्लिकल प्लेस होते हैं. सो ये बन जाता है बात. दूसरा, अगर आप देखोगे, ऑफ कोर्स कंपनी का आप देखोगे, कंपनी का मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में यही बताया कि इनका हमारे कंट्री में जो इंप्रूव्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैं एकदम ये जो वीडियो बनाने का एकदम शुरू में बोला, इंप्रूव्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंपनी को बहुत फायदा मिल रहा है. बिकॉज जितना गवर्नमेंट केपेक्स होगा, जितना ये सेक्टर्स में पैसा जा रहा है, प्राइवेट केपेक्स भी हो रहा है, राइट, तो उतना ही आप देखोगे ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ेगा. ओके. और अगर आप देखोगे, ये कंपनी का सुंदरम फाइनेंस का कुछ सब्सिडियरीज है, और एक सब्सिडियरी है उनका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का, एक सब्सिडियरी है उनका इंश्योरेंस ब्रोकरेज का, आई थिंक एक सब्सिडियरी और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के इधर उधर करके है. सो लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर मैं इनका सब्सिडियरीज का बात करूं, द अफोर्डेबल हाउसिंग सब्सिडियरी इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, ठीक है. आई थिंक उनका पैट घट गया है समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली हैव द नंबर, बट व्हेन आई रेड द PPT, मुझे वो देखा, तो दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस. ओके. सो दैट इज द थिंग हियर. दूसरे साइड में ऑफ कोर्स लाइक कंपनी का तो और कुछ मतलब कोई गाइडेंस वगैरह उस तरह से दिया नहीं है, तो इनका अगर आप देखोगे, लेकिन ओवरऑल अच्छी जगह में है. 25% का AUM का लोन बुक का ग्रोथ है. आई थिंक इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आल्सो वेंट अप बाय 22 और 23%. इनका एसेट क्वालिटी भी प्रीटी स्टेबल है. अगर मैं उनको बताऊं कि लाइक उनका GNPA ग्रॉस NPA है कुछ 2.8-2.7% के आसपास, जबकि लास्ट ईयर इट वाज नॉर्थ ऑफ 4%, राइट. तो बोथ अगर आप देखोगे ये दोनों कंपनी को मैंने एक वर्कशॉप में क्यों किया, M&M फाइनेंशियल्स एंड सुंदरम फाइनेंस, बिकॉज दोनों एक ही स्पेस में है, ठीक है, एक ही स्पेस में है. तो मुझे लगा दोनों को एक साथ कवर करे. दोनों का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है,
दोनों का लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज प्रीटी गुड, राइट। एक का 27%, इसका 25%। उसका तो गाइडेंस भी दिया, मतलब M&M फाइनेंशियल्स का गाइडेंस भी 20% है। सुंदरम भी 20 के ऊपर ही करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि सुंदरम का बुक का साइज भी छोटा है, ओनली 40,000 करोड़ के आसपास उनका उनका लोन बुक का साइज है, राइट। तो आई गेस अभी और दोनों मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुन के आई कैन ओनली टेल यू कि राइट, अभी फॉर द टाइम भी, मतलब Q2 के बाद जब कॉन कॉल हुआ था कि ये दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट को आगे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, डिमांड सिनेरियो अच्छा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रीटी हाई, राइट। सो एवरीथिंग इज हंकी डोरी राइट नाउ इन द इकोनॉमी, कुछ कंप्लेन करने का है नहीं। So on that note, ये बनता है दोनों कंपनी के एनालिसिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनीथिंग रिगार्डिंग दीज टू कंपनीज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।